नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो 7 मेंटेनेंस मिस्टेक्स टू अवॉइड पे हमें काफी सारे कमेंट्स आए, इसलिए आज हम लेके आए हैं एक डेडिकेटेड वीडियो जहां हम मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। मैं हूं सुप्रदा और मैं सोलर स्क्वायर मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के प्रोडक्ट को लीड करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और मैं जनरेशन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टीम को लीड करता हूँ। और मेरा नाम अभय है, मैं ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की टीम को लीड करता हूँ। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपके मन में कोई भी शंका या डाउट ना रहे और आप अपने रूफटॉप सोलर से बेस्ट आउटपुट पा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या सोलर सिस्टम 25 साल तक चल सकता है? मेंटेनेंस ना करने से सोलर पैनल्स का नुकसान होता है क्या? एक बात समझना जरूरी है कि आपके सोलर सिस्टम में 25 साल की लाइफ सिर्फ मॉड्यूल की ही होती है। बाकी सारे कंपोनेंट्स को तो आपको कुछ सालों बाद रिप्लेस करना ही पड़ता है। जैसे कि आपकी गाड़ी की इंजन की हो सकती है 10 साल की वारंटी, लेकिन टायर्स, एयर फिल्टर्स, ये सब तो आपको 10,000 20,000 किलोमीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। सिमिलरली इन्वर्टर्स जनरली हैव अ 5 to 7 ईयर वारंटी। अब रिप्लेसमेंट और रिपेयर का सही समय कौन सा है, ये एक ट्रेन टेक्नीशियन ही आके रेगुलर मेंटेनेंस करके आपको बता पाएगा। बिना मेंटेनेंस के 25 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस मिलना नामुमकिन होता है। अगर लंबे समय तक मेंटेनेंस और सिस्टम चेकिंग ना हो तो हॉटस्पॉट्स, इन्वर्टर फॉल्ट्स और वायरिंग इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, जो सिस्टम की एफिशिएंसी के साथ साथ सिस्टम की लाइफ को भी कम कर देते हैं। अगला सवाल, सोलर पैनल्स क्लीनिंग के टाइम पर पैनल्स पे चढ़ना सेफ है क्या? सोलर पैनल्स पे कभी भी चढ़ना सेफ नहीं होता है, ना ही रिकमेंडेड होता है। सोलर पैनल्स दिखने में तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन पैनल्स के अंदर बहुत ही डेलिकेट सेल्स होती हैं, जिनकी थिकनेस आपके 2 बाल की थिकनेस के बराबर होती है। तो ऐसे में जब आप पैनल पे चढ़ते हैं और उस पर प्रेशर पड़ता है तो ये पैनल्स में इनविजिबल माइक्रो क्रैक्स बन सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस गिर सकती है और वारंटी भी वॉइड हो सकती है। इसलिए हमेशा प्रॉपर टूल्स, सेफ्टी गियर, ए टाइप लैडर के जरिए और ट्रेन प्रोफेशनल के थ्रू ही सेफली पैनल की क्लीनिंग करवानी चाहिए, पैनल्स पे चढ़ के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हाई प्रेशर वाटर गन से सोलर पैनल्स क्लीन कर सकते हैं? हाई प्रेशर वाटर गन से सोलर पैनल क्लीनिंग करते वक्त ओईएम की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रेशर 30 या 35 बार से कम होना चाहिए। अगर गन का प्रेशर इस डिजायर्ड लिमिट से ज्यादा होता है तो सोलर सेल्स डैमेज हो सकते हैं और पैनल्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस गिर सकती है। सोलर सेल्स काफी डेलिकेट और ब्रिटल होते हैं, इसलिए उनकी क्लीनिंग के लिए सही और कंट्रोल्ड वाटर प्रेशर का होना जरूरी है, ताकि किसी भी तरीके का डैमेज ना हो। इसलिए सोलर पैनल्स की क्लीनिंग हमेशा लो प्रेशर वाटर और सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करके एक ट्रेन प्रोफेशनल के द्वारा ही करवाना चाहिए। अगला सवाल, क्या स्प्रे नोजल्स से सोलर पैनल क्लीन कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन स्प्रे नोजल्स का वाटर प्रेशर तो लो होता है, इसीलिए ये पैनल्स के ग्लास को डैमेज नहीं करता, लेकिन सिर्फ स्प्रे से ये चिपकी हुई धूल, पक्षियों की बीट या ग्रीस क्लीन नहीं होता और इससे परमानेंट हार्ड शैडो क्रिएट हो जाता है, जिससे मॉड्यूल डिफेक्ट्स और हॉटस्पॉट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए रेकमेंडेड नहीं है। आप जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं, स्प्रे नोजल्स का इम्पैक्ट कुछ इस तरह से होता है, जहां परमानेंट दाग और स्केलिंग लग जाते हैं। इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजीज जैसे ऑटोमेटिक ड्राई रोबोटिक क्लीनर्स, स्मार्ट वॉशर्स भी हैं, जिसे हम ऑटोमेटिकली पानी बचा के क्लीनिंग कर सकते हैं। बट मोस्ट इफेक्टिव क्लीनिंग होती है एक सॉफ्ट नाइलॉन ब्रिसल्स वाले ब्रश से, कंट्रोल्ड वाटर प्रेशर से और रेगुलर मंथली प्रोफेशनल मेंटेनेंस से। अगला सवाल, क्या सोलर सिस्टम में फायर या शॉर्ट सर्किट होता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत कॉमन अकरेंस है। विश्वास नहीं होता? गूगल करिए। यूएस के एक मेजर रिटेलर वॉलमार्ट ने 120 स्टोर पे सोलर लगाया था, जिसमें से 8 सोलर प्लांट्स पे आग लग गई। उनके कैलिफोर्निया के इंडियो वाले फायर में ही 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया, सिर्फ गलत मेंटेनेंस की वजह से। हाँ, रेगुलर सोलर मेंटेनेंस से फायर और शॉर्ट सर्किट का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। मेंटेनेंस के दौरान लूज कनेक्शंस, डैमेज केबल्स, इन्वर्टर वायरिंग, एसी आउटपुट वायरिंग, लग्स, सबकी टाइटनेस का चेक होता है और कोई कनेक्शन ओवरहीट ना हो, उससे स्पार्क ना आए, ये पक्का चेक होता है। कई इन्वर्टर अलार्म्स थर्मल कैमरा इमेजिंग के द्वारा भी हम लूज कनेक्शंस पकड़ सकते हैं।
और मेंटेनेंस के दौरान इस इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स को हम फिक्स करते हैं और आगे चल के फायर या शॉर्ट सर्किट का रिस्क बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। अगला सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि जनरेशन कम हो रही है? बहुत ही बढ़िया सवाल। तो इसका जवाब है कि आप ऐप में चेक कर सकते हो। सोलर स्क्वायर की ऐप में आप अपने सोलर के डेली, वीकली, मंथली जनरेशन मॉनिटर कर सकते हो और पूरे दिन में अलग अलग टाइम्स पर कितना जनरेशन है ये भी देख पाते हो। अगर सेम वेदर कंडीशंस में पहले के कंपैरिजन में यूनिट्स कम आ रही हैं, तो ये जनरेशन कम होने का क्लियर साइन होता है। इसके अलावा इन्वर्टर पर एरर या वार्निंग मैसेज आना या पैनल्स पर ज्यादा धूल मिट्टी दिखना भी लो जनरेशन के इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसे केसेस में सोलर पैनल का मेंटेनेंस और सिस्टम चेक करवाना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप ऐसी रूफटॉप सोलर कंपनी चूज करते हो जो आपका रूफटॉप सोलर रिमोटली मॉनिटर करे, जिसका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कमांड सेंटर ऐसा हो जो सिस्टम को मॉनिटर करके परफॉर्मेंस जज करे और कोई इशू डिटेक्ट हो तो क्विक रेजोल्यूशन देके आपको सोलर सिस्टम से बेस्ट आउटपुट इंश्योर करे, तो ये एक प्रोफेशनल कंपनी जैसे सोलर स्क्वायर ही देती है। अगला सवाल, रिमोट मॉनिटरिंग ऐप क्या है और क्यों जरूरी है? रिमोट मॉनिटरिंग ऐप एक मोबाइल या वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है जो आपके सोलर इन्वर्टर से कनेक्ट होती है। इस ऐप के थ्रू आप रियल टाइम सोलर जनरेशन, डेली यूनिट्स, सिस्टम स्टेटस और एरर अलर्ट्स कहीं से भी चेक कर सकते हो बिना सोलर इंस्टॉलेशन को विजिट किए। सोलर स्क्वायर के साथ आप अपने प्लान का परफॉर्मेंस सोलर स्क्वायर कस्टमर ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उससे ट्रैक कर सकते हो। रिमोट मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही जनरेशन कम होती है, आपकी रूफटॉप सोलर कंपनी को तुरंत अलर्ट्स मिल जाते हैं। इससे फॉल्ट्स जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं और वो टाइम पर आपके सोलर सिस्टम के इश्यूज को फिक्स कर पाते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग से सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेटर रहती है और अननेसेसरी लॉसेस भी अवॉइड हो जाते हैं। अगला सवाल, अगर जनरेशन में सडन ड्रॉप आए तो क्या करना होता है? अगर जनरेशन में सडन ड्रॉप आए तो आमतौर पर ये पैनल गंदे होने, इन्वर्टर फॉल्ट, ग्रिड इशू, वायरिंग प्रॉब्लम या पैनल पे शैडो की वजह से होता है। कभी कभी वेदर चेंजेस की वजह से भी जनरेशन में ड्रॉप आ सकता है, पर अगर ये लगातार और ज़्यादा ड्रॉप है तो वार्निंग साइन होता है। ऐसे केसेस में अगर आपने सोलर सेविंग्स गारंटी के साथ लिया है तो आपकी रूफटॉप सोलर कंपनी को सिस्टम से ऑटोमेटिकली ही अलर्ट मिल जाता है। इशू की नेचर के हिसाब से कंपनी तुरंत डायग्नोसिस करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देती है ताकि आपका जनरेशन जल्दी से नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइफेशियल पैनल्स को दोनों साइड से क्लीन करना चाहिए क्या फॉर एक्स्ट्रा जनरेशन? बाइफेशियल पैनल्स के बैक साइड पे जंक्शन बॉक्स होता है और यहाँ पर अगर क्लीनिंग के टाइम में उस पे पानी चला गया तो मेजर शॉर्ट सर्किट या शॉक लग सकता है। इससे फायर भी हो सकता है। इसीलिए जनरली बैक साइड पे वेट क्लीनिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ड्राई क्लीनिंग रिकमेंडेड है। पर बैक साइड से ज्यादा डस्ट ग्रेविटी की वजह से चिपकती रहती नहीं है। ऊपर से इस पे सिर्फ 5 से 10% की डिफ्यूज सनलाइट आती है। साल में 1 या 2 बार आपने अगर ये क्लीन कर दिया तो काफी होता है, बट बहुत ही संभाल के ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा ही करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर में कोई फॉल्ट आए तो लोकल इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवा सकते हैं क्या? इसका शॉर्ट आंसर है ज़्यादातर केसेस में नहीं। सोलर सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल सेटअप होता है जिसमें डीसी वायरिंग, इन्वर्टर सेटिंग्स, प्रोटेक्शन डिवाइसेस और अर्थिंग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लोकल इलेक्ट्रिशियन नॉर्मल एसी वायरिंग जानता है, लेकिन सोलर के डीसी फॉल्ट्स, इन्वर्टर एरर्स या प्रोटेक्शन इश्यूज गलत हैंडलिंग से और सीरियस डैमेज या सेफ्टी रिस्क क्रिएट कर सकता है। बेस्ट यही होता है कि ट्रेन सोलर टेक्नीशियन या आपकी रूफटॉप सोलर कंपनी ही फॉल्ट चेक करे और रिपेयर करे। उनके पास राइट टूल्स, मॉनिटरिंग डेटा और सिस्टम नॉलेज होती है जिससे इश्यूज सेफली, करेक्टली और वारंटी के अंडर रिपेयर हो सकते हैं। ये अश्योर बाय सोलर स्क्वायर और सोलर स्क्वायर क्या ये सेम ही है? जी हाँ, अश्योर बाय सोलर स्क्वायर हमारी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस टीम है जो सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट है। हम किसी भी तरह के सोलर सिस्टम का मेंटेनेंस और क्लीनिंग करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको आपके रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए मेंटेनेंस या सिर्फ क्लीनिंग की ही जरूरत है तो हमें अभी संपर्क करिए और 983000 पे। अगला सवाल, क्या मैं एज अ कस्टमर आपको पैसे दे दूं और वो काफी है?
या आपको मुझसे भी कुछ चाहिए? एज सोलर स्क्वायर हम चाहते हैं कि आपकी प्लांट का सबसे बढ़िया मेंटेनेंस हो। हमारे सर्विस हीरो अपने साथ एक इक्विप टूल किट लेके आते हैं जिसमें मोटर, ब्रश, पोल, रेंच, स्पैनर, MC4 कनेक्टर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती है। परंतु आपकी तरफ से हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपके सोलर सिस्टम के पास एक प्लग पॉइंट हो जिससे वो अपना मोटर कनेक्ट कर सके। दूसरी, उसी जगह पे एक टैप या सिंटेक्स का वाटर टैंक हो जहाँ से वो वाटर यूज कर सके। और थर्ड, एक A टाइप एल्यूमिनियम लैडर हो जो सही हाइट का है, जिस पे चढ़ के हमारा सर्विस हीरो आपके सारे मॉड्यूल्स देख सके। जिसका मतलब ये है कि लैडर से चढ़ के इस हाइट तक वो मॉड्यूल के लेवल पे आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग लैडर क्यों नहीं लेके आते? कभी कभी हमको ये सवाल मिलते हैं एंड आई एम सॉरी। जैसे मैंने पहले बताया, हमारे सर्विस हीरो जो सुबह 8 बजे निकलते हैं अपना बैग लेके फुल मोटिवेशन के साथ आपके घर पे आने के लिए, आपके प्लांट को जो मेंटेनेंस में सारी इक्विपमेंट लगती है वो लेके आते हैं। और वो 8-10 किलो का लैडर भी अगर उसको हम पकड़ा दें, जिसे लेकर दिन भर घूमना धूप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो उसके लाइफ में बहुत टेंशन क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आप उसको बोलते हैं किसी मेज पे या किसी स्टूल पे खड़ा हो जा, वो उसके लाइफ के लिए बहुत रिस्की होता है। इसी वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके रूफ पे एक A टाइप एल्यूमिनियम सेफ लैडर जो सही हाइट का हो वहीं पे अवेलेबल कर दीजिए, ताकि हमारे टेक्नीशियन हर महीने आपके घर पे आके सबसे बढ़िया सर्विस देके जाए। एंड लास्ट रिक्वेस्ट हमारी तरफ से होगी कि एक छोटी सी स्माइल और एक गिलास पानी उनको प्लीज ऑफर करें। थैंक यू सो मच। That's it, we have come to an end. तो ये था वीडियो ऑन सोलर मेंटेनेंस। आशा है कि आपके सारे मेंटेनेंस से रिलेटेड सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछना, हम उस पे भी वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।